हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्त आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त, करंट अफेयर सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, आइए देख लेते हैं भैया। पहला क्वेश्चन क्या है मित्र, तो करंट अफेयर सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे बीबीसी द्वारा 2024 भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया है दोस्त। तो ये है मनु भाकर। किसे नामित किया गया है? मनु भाकर को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये देखिए मनु भाकर हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर को यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी द्वारा 2024 भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया है। 2020 में मनु भाकर ने बीबीसी का इमर्जिंग एथलीट्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला, हाल ही में कहाँ पहले स्काई वॉक का उद्घाटन किया गया दोस्त? तो ये किया गया है मिजोरम में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मिजोरम ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। मिजोरम के पहले स्काई वॉक का उद्घाटन आइजोल में किया गया, जो आइजोल पिक रिसॉर्ट में स्थित है। इस स्काई वॉक का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया और इसका निर्माण GPML द्वारा किया गया, जो मुख्यमंत्री के तकनीकी सलाहकार के रूप में भी कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है दोस्त? तो कौन शीर्ष पर रहा भैया? यह है सैमसंग शीर्ष पे रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और ऑप्शन नंबर बी सैमसंग शीर्ष पे रहा। और रिलायंस क्या है दोस्त? ये नंबर 2 पे है। तो रिलायंस नंबर 2 पे है और सैमसंग जो है दोस्त ये सब नंबर 1 पे है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, हाल ही में भारत और किस देश के नए समझौते के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधों को सुदृढ़ किया गया दोस्त? तो ये है नेपाल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेपाल के द्वारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं नेपाल के बारे में। तो नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है दोस्त। नेपाल ने अपने पर्वतारोहण नियमों का संशोधन किया है। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय पाशमीना महोत्सव आयोजित किया गया है। नेपाल का याला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है दोस्त। नेपाल में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ है। नेपाल में तमु लोहासार पर्व मनाया गया। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव हाल ही में मनाया गया दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला, हाल ही में गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है दोस्त? तो ये खोला है भैया बेंगलुरु में खोला है। बेंगलुरु में ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये देखिए ये ऑफिस है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ दोस्त? तो ये है भैया अजमेर में। कहाँ दोस्त? अजमेर में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जो एक ऐतिहासिक 10 दिवसीय सम्मेलन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला, हाल ही में एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में शीर्ष पर रहा है दोस्त? तो कौन शीर्ष पर रहा है? ये केरल शीर्ष पे रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? अगला, केरल के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है दोस्त। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है दोस्त। केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए हैं दोस्त। नेहरू ट्रॉफी वोट रेस का 17वां संस्करण अलपुझा में आयोजित किया गया है दोस्त। केरल ने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है मित्र। केरल के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स
एक्ट के मामले को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है दोस्त? तो ये किया है भैया ब्रह्मपुत्रा नदी पर किया है भैया, ब्रह्मपुत्रा नदी पर किया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। तो हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जल मार्ग मंत्री असम के जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह टर्मिनल क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बदलने और भूटान और बांग्लादेश के साथ हमारे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। इस टर्मिनल का आधारशिला फरवरी 2021 में रखी गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन भैया, हाल ही में किस राज्य में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है दोस्त? तो किस राज्य में लागू किया गया है दोस्त? ये झारखंड में लागू किया है, झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। मध्य प्रदेश ने भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 पेश की है। इस पहल का उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना और इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे टियर 2 शहरों में वैश्विक नवाचार और सहयोग के लिए मजबूत पारिस्थितिक तंत्र तैयार करना है। आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त झारखंड के बारे में, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्त। झारखंड सरकार ने बाइसन की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए अध्ययन शुरू किया है दोस्त। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दोस्त। IAS अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है दोस्त। भेल को झारखंड में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है दोस्त। झारखंड सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है दोस्त। झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी दोस्त? तो ये है भैया उत्तर प्रदेश। कौन होगा भैया? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में 7 जिलों प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही को मिलाकर धार्मिक सर्किट बनेगा। प्रयागराज में एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू किया गया दोस्त। उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर AI संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है दोस्त। ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए $325.10 मिलियन ऋण स्वीकृत किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, हाल ही में किसे दिल्ली का नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया है दोस्त? तो ये हैं रेखा गुप्ता को नामित किया गया है, घोषित किया गया है दिल्ली की मुख्यमंत्री के पद के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, हाल ही में किसने व्यवसायों के लिए AI संचालित प्लेटफॉर्म नोगेट लॉन्च किया है दोस्त? तो ये जोमेटो किया भैया, जोमेटो लॉन्च किया है, जोमेटो। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए कुछ बातें जान लेते हैं दोस्त। जोमेटो ने नगेट पेश किया है, जो एक AI संचालित नो कोड ग्राहक सहायता प्लेटफॉर्म है जिसे व्यवसायों को आसानी से संचालन में बढ़ावा और सहायता देने के लिए डिजाइन किया गया है दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, हाल ही में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्त? तो ये किया गया भैया नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आइए कुछ और बातें जान लेते हैं। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट
वॉल संग्रहालय का उद्घाटन 8 फरवरी 2014 को नई दिल्ली में मौसम भवन में किया गया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत मौसम विज्ञान विभाग की 150 साल की यात्रा को चिन्हित करने के लिए संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें जो आज के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं और करंट अफेयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। आइए कुछ क्विक रिवीजन कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का क्विक रिवीजन कर लेते हैं दोस्त, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए क्विक रिवीजन करते हैं दोस्त। क्विक रिवीजन, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं दोस्तों? यह है ज्ञानेश कुमार बने हैं भैया। किस देश के रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्राणोदिक मिक्सर का अनावरण किया गया? तो यह है भारत है दोस्त। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 2025 कब मनाया गया दोस्त? 17 फरवरी को मनाया गया है दोस्त, 17 फरवरी को। और चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्त? अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2025 को मनाया गया दोस्त, तो 15 फरवरी को मनाया गया। थीम है दोस्त प्रेरक कार्रवाई। पांचवा क्वेश्चन क्या है? शहरी आवासों के राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण नक्शा पायलट कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया दोस्त? ये गिरिराज सिंह चौहान ने किया भैया। शिवराज सिंह चौहान ने किया है दोस्त, शिवराज सिंह चौहान, जो कि पूर्व एमपी के मुख्यमंत्री रहे हैं और भारत सरकार में कृषि मंत्री हैं। अगला देखते हैं, आइए और कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों? यह है कॉनक्लेव। कौन है भैया? कॉनक्लेव। आरबीआई ने कितने मूल्य वर्ग के नए बैंक नोट जारी करने की घोषणा की है, जिन पर नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे? तो 50 रुपए के नोट। मैसाचुसेट्स के गवर्नर मौरा हिली द्वारा किस भारतीय को गवर्नर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है दोस्तों? ये है नीता अंबानी को। जैकब फिलिप्सो 57 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन पूरी करने वाले किस देश के पहले धावक बने हैं? तो यह है उगांडा के। किस राज्य ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल योजना शुरू की है? तो यह है गुजरात है सर दोस्त, ये गुजरात है। आइए और कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। और स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष का पुरस्कार किसने जीता? तो यह PR श्रीजेश, जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं दोस्त। PR श्रीजेश गोलकीपर हैं। किस कंपनी ने भारत और अमेरिका के बीच समुद्र में 50,000 किमी केबल बिछाने की घोषणा की है? तो यह है मीटा कंपनी ने। तो रहा दोस्त महत्वपूर्ण क्विक रिवीजन, जो कि GK और GS के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये रहा आज का वीडियो दोस्त। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।